हमारे एक दोस्त थे, ज़हन इस्लामी, चेहरा गैर इस्लामी। मौसूफ कुछ अरसे के लिए इंग्लैंड तशरीफ ले गए। जब वापसी हुई तो बगल में एक मेम थी। मौसूफ का ताल्लुक रिवायती घराने से था, इसलिए यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जनाब मेम लेकर आए हैं। रिश्तेदारों ने गोरी के दीदार के लिए दूर दराज से उनके घर तक सफर किया। औरतें सरों पर दुपट्टा लेती हुई चोरी चोरी मेम साहिबा को देखती और हाथ लगाने से भी डरती कि कहीं गोरी मैली ना हो जाए। दुल्हा की बहनें फखरिया लहजे में सहेलियों को बताती फिरती कि भैया इंग्लैंड से मेम लाए हैं। बच्चे तो उस कमरे से निकलते ही न थे जहां पर मेम थी। अम्मा को इंग्लिश वगैरह तो आती न थी, लेकिन फिर भी रिवायतन चादर और सूट गोरी को दिया। बलाएं लेती लेती रह गईं कि पता नहीं मेम को कैसा लगे। हाँ, बेटे को जी भर के दुआएं देती रहीं। सिर्फ अब्बा जी थे जिन्होंने बेटा जी से दरियाफ्त किया, मुसलमान है क्या, मुसलमान किया है? बेटा जी ने जवाब दिया, जी इसने कलेमा पढ़ा हुआ है। इस पर अब्बा जी मुतमईन हो गए। मुश्तरका खानदानी निजाम था। कुछ अरसा गुजरा कि एक नया काम शुरू हुआ। मियाँ के ऑफिस जाने से पहले मेम दरवाजे के ऊपर खामिंद की बाहों में झूल जाती और चेहरे पर एक प्यार की लंबी मोहर सब्त करती। घर में कुछ चे में गोइयां हुई। बेटा जी ने इस्तफसार पर बताया कि समझ जाएगी, कलेमा पढ़ा हुआ है। गर्मियां शुरू हुई। गोरी ने पैंट उतारकर नेकर पहनना शुरू कर दी। अब्बा जी ने तो कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया और भाई रात को देर से घर आने लगे। अम्मा हर वक्त घर की दीवारों को तकती रहती कि कहीं से छोटी तो नहीं रह गईं। बेटे से शिकवा हुआ। उसने फिर बताया, कलेमा पढ़ा हुआ है। अजीजों की एक शादी के फंक्शन पर गोरी ने ब्रेक और कैम्ब्रे डांस का ऐसा शानदार नमूना पेश किया कि बड़े बड़े दिल थाम कर रह गए। दरियाफ्त करने पर फिर बताया गया कि कलेमा पढ़ा हुआ है। गोरी ईद वगैरह तो करती, लेकिन हर साल क्रिसमस भी बड़े तुझको एहतशाम से मनाती। बेटा जी हर दफा पूछने पर जवाब देते कि कलेमा पढ़ाया हुआ है। वक्त गुजरता चला गया, बर्दाश्त पैदा होती चली गई। बच्चा हुआ तो गोरी ने खतने करवाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि यह जुल्म है। बेटा जी खसियानी हंसी के साथ बोले, समझ जाएगी, कलेमा पढ़ा हुआ है। डांस, म्यूजिक, फिल्में, कॉकटेल पार्टीज, क्रिसमस, सरेआम बोसो कनार घर के कल्चर का हिस्सा बने। भाई आहिस्ता आहिस्ता भाभी से फ्री होते चले गए। हाथों पर हाथ मारकर बातें करते और वो उनकी गोरी सहेलियां ढूंढने की कोशिश। बहनें भाभी के कमरे में जाती और जीन्स की पैंटें पहन पहनकर शीशे के आगे चेक करती, क्योंकि कलेमा तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ था। भाभी से दिल की हर बात खोलकर बयान करती। गोरी कभी कभार नमाज़े जुमा पढ़ लेती थी, इसलिए अब्बा जी भी कहने लगे कि कलेमा पढ़ा हुआ है। दोस्त अहबाब जब भी मिलने जाते तो गोरी खामिंद के पहलू से चिपक बैठती। एक दो बार तो जगह तंग होने की सूरत में गोद में भी बैठने से गुरेज न किया। पूछने पर सिर्फ इतना जवाब मिलता कि कलेमा पढ़ा हुआ है। एक काम गोरी का अच्छा था, जब भी कहीं बाहर बाजार वगैरह निकलती तो जीन्स शर्ट में मलबूस होने के बावजूद सर पर एक दुपट्टा सा डाल लेती। देखने वाले देखकर ही अंदाजा कर लेते कि इसने कलेमा पढ़ा हुआ है। दोस्तों, इस्लामी जमहूरियत भी मगरिब की एक ऐसी ही गोरी है जिसको हमारे कुछ दीनी मिजाज वाले भाई ब्याह लाए। उन्होंने इसको इधर के मुआशरों के काबिल कबूल होने के लिए इसे कलेमा पढ़ाया। कौम को इसके रोब में लाने के लिए बताया कि कलेमा पढ़ी हुई जमहूरियत है। उन्होंने हाथ लगाने की भी जुर्रत न की। दूर दूर से ही देखकर खुश हो गए कि लो कि एक कलेमा पढ़ी गोरी हमारे यहां भी आई है। इसने रिवाज तोड़े, दस्तूर तोड़े, आजादी के नाम पर हर एक चीज को अंदर ले आई। लेकिन कौम खुश हो रही है कि कलेमा पढ़ा हुआ है। मुआशरत के नाम पर यह हर उस मैदान में इसी तरह नाचने लगी जो कि गैर कौमों का दस्तूर था। लोग फिर भी मुतमईन रहे कि इसने कलेमा पढ़ा हुआ है। इसने हर शिर्क कुफ्र को एक जवाज दिया, हर जालिम को इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता दिया। अल्लाह रसूल से जंग यानी सूद की राह हमवार की। दीन के हर अब्बाजी को समझौता करना सिखाया। कलेमे का सहारा लेकर हर चीज को आम किया। और हम महल्लेदारों की तरह इसी बात पर खुश रहे कि इसने कलेमा पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की भी तो अम्मा जी की तरह सर झुकाकर यही कहा कि कलेमा पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारी बेराहरवी कलेमे के भेस में बहुत कुछ बर्बाद कर देगी। ज्यादा तबाही से बचने के लिए अब भी वक्त है। अपनी जिंदगी में इस्लाम लाने की कोशिश कीजिए, वरना हमने भी बस कलेमा ही पढ़ा हुआ है।